नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रिसर्च में मेरे सभी सहयोगी मेरा साथ दे रहे हैं। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और कल आने वाले एक्सिस बैंक के नतीजों का अनुमान मानसी बताएंगी। कैसे रह सकते हैं बजाज फाइनेंस के नतीजे। इसके अलावा देवांशी है मेरे साथ, तो उनसे हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक और सिप्ला के नतीजों का अनुमान। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा कारोबार रहा। तो चलिए फटाफट अपडेट आपको दे देते हैं। आज शेयर बाजार में पिछले 4 सेशन से चल रहा जो गिरावट का दौर है वो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन कुछ थमता नजर आया। आज उतार चढ़ाव तो काफी तेज रहा। सेंसेक्स और निफ्टी हालांकि आज बंद होने में कामयाब रहे। छोटे मझोले शेयरों की आज हालांकि जोरदार पिटाई होते हुए दिखी। निफ्टी के स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस की बात करें, तेज गिरावट लेकर ये दोनों ही इंडाइसेस आज बंद हुए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में शानदार तेजी का जो प्रदर्शन पिछले हफ्ते शुरू हुआ वो आज भी जारी रहता दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में 850 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ हमने देखी। क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई है और आपको बता दें कि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 145 अंक चढ़कर 60,967 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 10 अंकों की तेजी दिखाने में कामयाब रहा और फाइनली इसकी क्लोजिंग हुई है 18,125 के पार। चलिए अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आज बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों रहा और इसे कैसे समझा जाए। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला। शुरुआत थोड़ी मजबूती के साथ हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स लगातार हाईज बना रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सेशन में फिर से रिकॉर्ड बनते हुए दिखे तो वहां से जोश आया। दूसरा, हमारे बाजार थोड़े ओवरसोल्ड है और यह हफ्ता तो मंथली एक्सपायरी का भी है और ओवरसोल्ड बाजारों में थोड़ी रिकवरी, थोड़ी तेजी आना स्वाभाविक है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाने की भी वजह है अपने आप में, और वो ये कि एक और एफआईएस की तरफ से तगड़ी बिकवाली होती दिख रही है, वो थोड़ा बाजार पर दबाव बना रही है। लेकिन आज के लिए जो सबसे अहम ट्रिगर तेजी के रहे वो थे रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे। स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह के दमदार नतीजे पेश किए उससे खुलते ही बाजारों ने स्पेशली बैंक निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बना और इस रिकॉर्ड को बाजार ने बरकरार रखा। उसके बाद मजबूत खुलने के बाद तेज मुनाफा वसूली आती दिखी और अहम सपोर्ट लेवल जो निफ्टी पर है 17,950 18,000 के आसपास बाजार ने वहीं से रिकवरी दिखाई। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी मुश्किल से 10 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से कमाल किया। 41,000 के ऊपर पहली बार निकला है और लाइफ हाई पर बंद हुआ है। 41,800 के ऊपर का नया हाई भी बना है। ग्लोबल मार्केट में अब भी परेशानी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर बिकवाली होती हुई दिख रही है और वहां पर अभी भी ट्रेडर्स की तरफ से दिक्कतें आती दिख रही है। मार्क टू मार्केट लॉसेस आ रहे हैं, मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, तो वहां पर आज भी बिकवाली का दबाव था। लेकिन इंडेक्स के लिहाज से आज का सेशन उतना बुरा नहीं था। उतार चढ़ाव के बीच थोड़ी रिकवरी और थोड़ी निचले स्तरों से खरीदारी, ये आज की कहानी थी। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और ऐसे में अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको बाजार में बेहद उतार चढ़ाव भरे नजर आ सकते हैं। वेरी वेल, ये तो रहा एडिटर्स टेक। चलिए अब हमारे खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कल कहां ट्रेडिंग का मौका बन रहा है। इसके अलावा हम उनसे ये भी पूछेंगे कि पोजिशनल लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस शेयर में उन्हें सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मुझे ये बताइए कि आज जिस तरह से उतार चढ़ाव भरा एक्शन दिखा और वो हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर बना रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हमारे मार्केट भी हर निशान पे बंद हुए। कल आपको कैसे एक्शन की उम्मीद है? जी नेहा, देखिए जैसे पिछले 3-4 दिन छोड़ दीजिए, उसके पहले निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था और करीब 10 दिनों में 1000 पॉइंट ऊपर गया था। तो इतना बड़ा राइज के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मली मार्केट के लिए बिल्कुल सही है और इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करना बिल्कुल मार्केट के हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए ठीक है, यही आप मानते हैं।
दूसरी बात है जो BFSI सेगमेंट, इसमें हम लोग पॉजिटिव बहुत दिन से थे और हम लोगों को लगता है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल NBFCs जो एग्रेसिवली लेंड कर रहे हैं, कैलकुलेटेड बट एग्रेसिव वे में लेंड कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला कल बहुत शानदार होने वाला है और वही साबित हो रहा है। ICICI बैंक जो कि पोजीशन अपना बढ़ा रहे हैं मार्केट में, मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, एग्रेसिवली मार्केट में मूव कर रहे हैं, इनके लिए आने वाला समय में अपॉर्चुनिटी सीज करना बहुत आसान रहेगा और वही देखने को मिल रहा है। तो कुछ बैंक हैं जो कि अपने शेल में घुस गए हैं, लेंडिंग कम कर दिया, बंद कर दिया, बुक श्रिंक हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, उनके लिए आने वाले दिनों में दिक्कत आएंगे। पर जो बैंक्स आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए माहौल अच्छा होता दिखता है और इंडियन इकोनॉमी में अगर 9-10% का GDP ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलता है, तो बैंक जो एग्रेसिव है, जो लेंड कर रहे हैं, उनका ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होने की संभावना है। इसके चलते BFSI में एक मोमेंटम पॉजिटिव आया है। ICICI का नतीजा हमने देखा है और भी उम्मीद की जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस जैसे बैंक और कुछ छोटे मझोले बैंक्स भी अच्छे प्रदर्शन करेंगे। NBFC क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ओवरऑल हम लोगों का व्यू है मार्केट पे ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ऊपर मूव करेगा, लिक्विडिटी बरकरार है, अच्छे IPOs आ रहे हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव बायस मार्केट में बना हुआ है। रिस्क ऑन मूड अभी भी निवेशक का है, तो बेझिझक अच्छे शेयर्स में, अच्छे काउंटर्स में निचले लेवल पे निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बैंकिंग स्पेस रहेगा बजिंग, NBFC में रहेगा एक्शन और ओवरऑल मार्केट में पूरे तेजी के ही संकेत हैं। ये तो हमने जाना कि आने वाले समय में मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा, लेकिन जैसे सुदीप जी ने भी मेंशन किया कि काफी नतीजों का इंतजार है। एक्सिस बैंक हमारे रेडार पर है क्योंकि कल इसके नतीजे आने वाले हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन कैसी है बता रहे मेरे सहयोगी कुशल। जी, तो कल एक्सिस बैंक के नंबर्स आने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप नतीजों से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो ब्याज से आय मैं आपको बता दूं करीब 9% की बढ़त के साथ 7,950 करोड़ पर यह आंकड़ा आ सकता है, क्योंकि बेहतर रिटेल ग्रोथ, लोन ग्रोथ रहने के चलते यहाँ पर NII में आपको इस परसेंटेज की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ प्रोविजनिंग आप देखिए सालाना आधार पर 36% गिरकर 2,940 करोड़ पर रह सकती है और उसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है वो आपको इनके मुनाफे पर आता हुआ नजर आएगा, जहां पर 73% की ग्रोथ के साथ 2,910 करोड़ रुपए पे कंपनी अपना मुनाफा भी घोषित कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर जो लोन ग्रोथ है हम ओवरऑल 10.5% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एसेट क्वालिटी है वहां पर स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। 3.85% से घटकर 3.6% GNPA रह सकते हैं और NNPA 1.2% पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक के जो नंबर्स हैं वो NII और साथ ही प्रोविजनिंग गिरने से मुनाफे की जो पॉजिटिविटी है वो आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो मुनाफे में ज्यादा बेहतरी की उम्मीद दिख रही है और नतीजों के फहरिस्त में एक और नाम शामिल है, वो है बजाज फाइनेंस का। इसके भी नतीजे कल आने वाले हैं। बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की कैलकुलेशन है, सारी डिटेल्स लेकर जुड़ गई है मेरी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस के जो Q2 अपडेट्स आते हुए देखें, दमदार अपडेट्स यहाँ पर है और इन्हीं अपडेट्स के चलते अनुमान ये भी है कि नतीजे जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे, क्योंकि Q2 में काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी है। अब नतीजों की अगर बात करें, कस्टमर बेस, AUM और नए लोन बुक में बढ़त से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें 14% का बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। 4,165 करोड़ से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 4,720 करोड़ तक जाती हुई दिख सकती है। दूसरी तिमाही में डिसबर्समेंट में मजबूत ग्रोथ के चलते आय को भी काफी हद तक सहारा मिलेगा। अनुमान यही लगाकर चल रहे हैं कि आय में भी एक बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। कलेक्शन एफिशिएंसी सुधरने से मुनाफे में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान यह है कि कंपनी का मुनाफा करीब 60% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। 965 करोड़ से मुनाफा जो है 1,615 करोड़ तक जाता हुआ भी दिख सकता है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। डिजिटल कारोबार बढ़ने का भी अनुमान है, जिसका सीधा इम्पैक्ट है पॉजिटिवली कंपनी के कारोबार पर पड़ेगा। यील्ड्स और मार्जिन्स पर जरूर नजर रखिएगा। मैनेजमेंट अपनी
अपनी कमेंट्री में क्या कुछ कहती है, इस पर फोकस रहेगा। वहीं पीयर प्रेशर के चलते स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर खास तौर से कमेंट्री क्या आती है उस पर नजर रखनी होगी। बिजनेस आउटलुक कंपनी का क्या है और क्या कुछ ये कह रहे हैं कमेंट्री में, इसे जरूर देखेंगे। लेकिन Q2 बिजनेस अपडेट जो कि काफी पॉजिटिव रहा, इसके चलते अनुमान ये लगाकर हम चल रहे हैं कि क्लियरली कंपनी के नतीजे जो हैं काफी हद तक अच्छे आते हुए दिखेंगे। ग्रॉस एनपीए 2.9% से 2.5% रहने का अनुमान है। नेट एनपीए 1.4% से 1.3%। AUMs जो है उसमें 22% की बढ़ोतरी और खास तौर से NII 14% बढ़ते आए और मुनाफे में करीब 60% की बढ़त का अनुमान है। तो क्लियरली बजाज फाइनेंस से अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाई जा सकती है। बजाज फाइनेंस से अच्छे नतीजों की उम्मीद। शुक्रिया मानसी वो डिटेल्स रखने के लिए। और आपको बता दें एक और बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके नंबर्स जो सितंबर तिमाही के हैं वो भी कल जनरेट करने वाली है कंपनी। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी देवांशी। देवांशी जरा बताइए बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक क्या जलवा दिखाएगा? जी बिल्कुल, अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक से इस तिमाही में बहुत शानदार नंबर्स आने के अनुमान नहीं है। इस बार जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे और इसी के चलते मुनाफा घटने की आशंका इस तिमाही में लगाई जा रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में इस बार सहारा मिलता हुआ दिखेगा, करीब 3 से 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफा 16% तक घटेगा, लेकिन प्रोविजंस के नंबर पर आप खास नजर रखें, जितना प्रोविजन कम होगा उतना जो मुनाफा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का बढ़ता हुआ दिखेगा। लोन ग्रोथ डबल डिजिट आती हुई दिखी है, करीब 11% पर। जो रिटेल और होम लोन्स हैं उसमें शानदार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है और वहां से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। अहम होगा देखना कि इस बार जो स्लिपेजेस के नंबर्स हैं वो किस तरह से आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के नंबर्स किस तरह से आते हैं, इस पर नजर रहेगी। DHFL से इस बार 740 करोड़ की रिकवरी आती हुई दिखी और इसके चलते भी मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिलेगा। जो ग्रॉस NPAs है वो 3.56% थे, वहाँ से घटकर 3.3% रहने का अनुमान है और साथ ही इनके जो नेट NPAs हैं वो स्थिर रहेंगे 1.1% के आसपास। इसके साथ ही जो प्रोविजन के फिगर्स हैं उस पर नजर रखें। माना जा रहा है कि प्रोविजन करीब 70% बढ़ सकते हैं और जो रिस्ट्रक्चरिंग के नंबर्स हैं, स्लिपेजेस के आंकड़े हैं, इसी पर फोकस रहेगा। कुल मिला के कमेंट्री अहम रहेगी, लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा शानदार आने का अनुमान नहीं है क्योंकि प्रोविजन इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे। देवांशी, आपने ये तो कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों की बात की, लेकिन कल फार्मा क्षेत्र की सिप्ला के भी तिमाही नतीजे आने वाले हैं, उनके बारे में भी जरा बता दीजिए। मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, कल हम क्या एक्सपेक्ट करके चले? सिप्ला से इस तिमाही में स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिला के इनके जो आय है उसमें करीब 4 से 5% तक की बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसमें आप देखिए कोविड वाली जो दवा है उसमें गिरावट देखने का अनुमान है और दूसरी तरफ जो नॉन कोविड सेगमेंट है वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिल सकती है और इसी के चलते जो ओवरऑल आय है उसको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। US में इस बार प्राइसिंग प्रेशर है और इसके चलते थोड़ा सा दबाव दिखेगा, लेकिन आप देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। कुल मिलाकर आप देखिए जो YOY बेसिस पर 5 से 7% तक की बढ़त US सेगमेंट में है और साथ ही अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो 3 से 5% तक की बढ़त आपको US सेगमेंट में इस बार देखने मिलेगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इस बार स्टेबल सेट ऑफ स्टेबल ग्रोथ देखने मिलेगी और इसी के चलते आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कामकाजी मुनाफा इस बार 2% तक कम होता हुआ दिखेगा। इनके जो कामकाजी खर्च है वो बढ़ते हुए दिखे। मार्जिन इस बार 23% पर स्टेबल रहेंगे और जो मुनाफा है उसमें करीब 4 से 5% तक की बढ़त होती हुई दिखेगी। आपको देखना होगा कि इस बार जो इनके मार्केट शेयर है इनहेलर सेगमेंट में, स्पेशली आर्बिट्रोल सल्फेट में, वो कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो सहारा है या आय में कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से आता है, इस पर नज़र रहेगी। इसके साथ ही जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं इस पर नज़र रखें और साथ ही जो इनहेलर प्रोडक्ट्स पर जो कमेंट्री है वो सबसे अहम रहेगी। कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहने का अनुमान है। US मार्केट में किस तरह से नंबर्स आते हैं, कमेंट्री क्या है, प्राइसिंग को लेके, इस पर भी फोकस रहेगा। चलिए देवांशी, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ही कंपनीज के तिमाही नतीजों का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है उसकी पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए चलिए वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन। तो हमारी खास पेशकश शर्मा जी के ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो अगले दिन के बाजार में कराएंगे आपके लिए बम्पर कमाई। सीधे बात करते हैं HDFC के VK शर्मा से। शर्मा सर, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को बताएंगे जो कल बम्पर कमाई कराने वाला है? जी धन्यवाद मिसेस आनंद। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट है अभी भी थोड़ा बेरिश ओवरटोन लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सोने के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ऐसे वक्त के अंदर मन्नापुरम फाइनेंस 200 की स्ट्राइक प्राइस इस महीने की कॉल आप खरीदें, अक्टूबर की ही, करीब ₹3.90 आपको मिलेगी और स्टॉप लॉस रखिए ₹2 का, टारगेट आपका रहेगा ₹6.50। कल से एक नए अवतार में आपसे मिलेंगे। तो आज मेरा लास्ट दिन था एचडीएफसी सिक्योरिटीज में और कल कोई दूसरा आपको ये ऑप्शंस बताएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों में कोई खास संकेत थे नहीं, बड़ी सुस्ती के। वैसे तो लगातार अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ऐसे तो तेजी का माहौल है ही। अगर हल्का फुल्का करेक्शन हो गया अमेरिकी बाजारों में इतनी तेजी के बाद तो फिर अलग बात है, उसके दम पर हम कल करेंगे शुरुआत। निफ्टी के लिए 17,950, 18,050 ये 100 पॉइंट की रेंज है, बेहद मजबूत सपोर्ट कल भी होल्ड होनी चाहिए। ऊपरी स्तर पर 18,250, 18,350 ये वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आने की संभावना रहेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ है। पहले तो 41,000 के नीचे आएगा तो कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा और उसके बाद 40,500, 40,600 बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल काम करेगा। ऊपर की तरफ 41,800, 42,000 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी आने, तो काफी कुछ एक्शन बैंक निफ्टी पर उनके दम पर भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। कल इन नतीजों के दम पर भी बैंक निफ्टी अनुमान लगाने की कोशिश करेगा। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, जहां पर अब भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी दबाव है, लेकिन क्वालिटी मिड कैप शेयरों में थोड़ी थोड़ी निचले स्तर से खरीदारी आने के संकेत आज आते हुए दिखे हैं। तो अगले 2 सेशन में आपको अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में अगर और दबाव दिखता है तो वहां धीमे धीमे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। आज के भारी उतार चढ़ाव के बीच में हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के संकेत भी लोअर लेवल्स पे आते हुए दिखे, तो अगर आपको मौका मिले अच्छी शेयरों में खरीदारी कीजिए। इन्वेस्टर्स के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर जो भी उछाल आ रही है, इस उछाल में अगर निफ्टी 18,300, 18,400 की रेंज तक पहुंचता है तो वहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या फिर आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाए। अगर आप पोजीशन हल्की करना चाहते हैं तो एक्सपायरी के पहले वो एक मौका आपके लिए बन सकता है। तो सावधानी के साथ दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके आपको इस बाजार में मिल सकते हैं। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन से। चलिए, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। चलिए, कल की आपकी तैयारी करवाते हैं और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कि कल ऑप्शंस के जरिए कहां कमाई के मौके बनेंगे। वेरी गुड इवनिंग नेहा जी। देखिए, मैंने जो 2 स्टॉक आज चुने हैं उसमें से पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा लुपिन। लुपिन में एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से वापस एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं लुपिन में 930 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। 21 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है और यहीं पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके लिए स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 15 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 30 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 35 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो थोड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस दिखाता हुआ नजर आया आज की ट्रेडिंग सेशन में। आज बैंकिंग और एनबीएफसी बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे थे एंड में, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है इसमें थोड़ी बिकवाली फिर भी हावी होते हुए हमने देखी। इसलिए मैं यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का 180 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। 4 रुपए 70 पैसे का आज का क्लोजिंग प्राइस है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 25 पैसे का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 7 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 8 रुपए का। वेरी वेल आशीष केलकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कल की तैयारी हमारे दर्शकों के लिए आज करवाने के लिए। चलिए लौटते हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ। सुदीप सर, जरा बताइए कि आपकी लॉन्ग टर्म पिक हमारे व्यूअर्स के लिए, निवेशकों के लिए क्या रहेगी। नेहा जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का दिग्गज एनसीसी। यहाँ पे हम लोग 110 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टेडीली इनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है और जैसे हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का भी अभी फोकस आ रहा है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा एनसीसी जैसे कंपनी को मिलेगा। और इनके जो नए ऑर्डर विंस है उसमें खासियत ये है कि मार्जिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है और उसके बावजूद इनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, एग्जीक्यूशन में जो लेबर फोर्स का कंट्रीब्यूशन वो बढ़ रहा है क्योंकि जो लॉकडाउन रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है और कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है।
आने वाले साल में हम लोगों को CAGR, प्रॉफिट का CAGR करीबन 35% CAGR ग्रोथ देखने का पॉसिबिलिटी है FY21 से FY24 तक। ओवरऑल करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला जुला है, स्टार सीमेंट। इसमें खास बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में ये दिग्गज प्लेयर है। नॉर्थ ईस्ट मार्केट में करीबन 25% के आसपास मार्केट शेयर है नॉर्थ ईस्ट में इनका। और नॉर्थ ईस्ट जैसे हम जानते हैं कि वहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे स्ट्रेस है और इनका बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट में है। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में इन्होंने ग्राइंडिंग प्लांट लगाया है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल में रियलाइजेशन अच्छा मिलता है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। ये सब नजर में रखते हुए 135 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल के लिए। बैलेंस शीट इस कंपनी का स्ट्रांग है, तो निवेश के हिसाब से यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन थीम पर अपने पोर्टफोलियो को और तगड़ा करने का मौका। सुदीप बंदोपाध्याय जी की लाजवाब पिक्स, लॉन्ग टर्म पिक्स हमारे दर्शकों के लिए। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ बाजार आज और कल में फिलहाल इतना ही। कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। फिलहाल आप देखते रहिए जी बिजनेस।